फर्स्टली मैं क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने BRV ली है, वाई दे हैव परचेज्ड इट एंड वाई स्टिल पीपल आर परचेजिंग इट। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं आपके साथ अपने कुछ ओपिनियन शेयर करूँगा और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर होंडा ने गाड़ी के नाम में खुद ही दे दिया है, जिसका मतलब है बोल्ड रन अबाउट व्हीकल। बोल्ड रन अबाउट का मतलब है ऐसी प्रैक्टिकल एंड कन्वीनियंट ऑप्शन जिसका मार्केट में कोई कंपटीशन ना हो। कंपटीशन ना होने का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी बहुत आउटस्टैंडिंग है, इसके लिए कोई कंपटीशन ही नहीं है, बट इन अ वे दैट जो गाड़ी जिस प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती है 30 to 35 लाख, इस प्राइस रेंज में कोई ऐसी 7 सीटर गाड़ी नहीं है जिसकी स्पेस एंड कैपेसिटी बहुत अच्छी हो, उसकी एसी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो एंड फॉर अ 7 सीटर उसकी फ्यूल एवरेज भी काफ़ी बेहतर हो। इवन लगेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और होंडा ने अपनी तरफ से लगेज को इंक्रीज़ करने के लिए गाड़ी के ऊपर एक रूफ रैक भी दिया गया है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में किसी गाड़ी में मैंने यूज़ होते हुए नहीं देखा, बट फ्रॉम होंडा साइड उन्होंने गाड़ी को एक प्रैक्टिकल और एक कन्वीनियंट ऑप्शन बनाया है। सो अगर अब हम कंज्यूमर्स की साइड पे हैं तो जिस बंदे के फैमिली साइज़ बड़ा है उसे एक स्पेशियस गाड़ी चाहिए जिसमें लगेज भी अच्छा आ जाए, उसकी एसी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो और फ्यूल एवरेज भी डिसअपॉइंटिंग ना हो, तो उस बंदे के लिए गाड़ी बहुत सूटेबल है। और ये कुछ ऐसी रीजंस है जिस पे कोई बंदा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता गाड़ी लेते वक्त, स्पेशली अगर उसकी फैमिली बड़ी है। सो यही कुछ रीजंस हैं कि जिनकी वजह से आई हैव सीन दैट कि पीपल आर परचेजिंग BRV। और अगर हम थोड़ा सा और गौर करें तो जो बोल्ड का मतलब है गाड़ी की, अगर आप एक्सटीरियर गौर करें तो काफ़ी मेरे ख्याल में बहुत एग्रेसिव है और होंडा की तरफ से एक बहुत अच्छी एफर्ट है कि इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर 30 से 35 लाख के दरमियान होंडा ने कितना अच्छा एक्सटीरियर प्रोवाइड किया। सो एक इस तरह की गाड़ी जिसका पाकिस्तान में कोई कंपटीटर नहीं है, तो ये ज़ाहिर सी बात है कि गाड़ी सक्सेसफुल होनी ही थी। और मेरे ख्याल से कुछ लोगों के ओपिनियन में BRV बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुई, बट मेरे ख्याल से अगर आप इस तरह देखें, ये एक सिटी या सिविक या करोला या इस तरह की एक रेगुलर गाड़ी नहीं है, ये एक 7 सीटर है। एक सिर्फ कुछ लोगों की प्रेफरेंस था। तो अगर आप इस लिहाज से इस गाड़ी को देखें तो बहुत से लोगों ने इस गाड़ी को लिया है और वो इसे यूज़ कर रहे हैं और एक प्रैक्टिकल और कन्वीनियंट होने की वजह से उन्हें इस गाड़ी को इस्तेमाल करना पड़ता है। एज एन ऑनर मैंने जो गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी में डाउन साइड्स फील की हैं, उसमें नंबर 1 चीज़ जो मुझे फील हुई है, अगर गाड़ी की स्पेस फुल्ली यूटिलाइज्ड हो, 7 सीट्स फुल हो, तो गाड़ी थोड़ी सी अंडर पावर्ड हो जाती है और उन सिचुएशंस में आपको गाड़ी में हाई ऑक्टेन यूज़ करना पड़ता है। इस हवाले से मेरा जो ख्याल है, मेरे ख्याल में होंडा को चाहिए कि एक BRV का 1.8 लीटर इंजन भी ऑफर करें और जो बायर्स हैं उनके पास ये ऑप्शन हो कि 1.5 और 1.8 में से वो अपने हिसाब से गाड़ी को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि इस हवाले से जो गाड़ी की जो कंप्लेन है अंडर पावर होने की, इसको भी कवर किया जा सकता है और फिर ही ये गाड़ी एक परफेक्टली कन्वीनियंट ऑप्शन बन सकती है। अक्टूबर 2019 में गाड़ी का एक फेसलिफ्ट आया था जिसकी वजह से गाड़ी का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट था कि गाड़ी एक 7 सीटर होने के साथ साथ वैल्यू टू मनी भी थी, इसको होंडा ने मेंटेन किया। इवन दो सारी गाड़ियों के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इवन देन जो होंडा BRV है ये अभी तक वैल्यू टू मनी फील होती है और ये वाहिद गाड़ी है पाकिस्तानी मार्केट में जो कि स्टिल वैल्यू टू मनी अभी तक लगती है और लोग इसे परचेज़ अगर करेंगे तो इसी वजह से करेंगे कि 7 सीटर होने के साथ साथ जो होंडा ने फेसलिफ्ट में जो फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं वो बहुत ही यूज़फुल और अट्रैक्टिव फीचर्स हैं। अगर फेसलिफ्ट एडिशंस की बात करें तो नंबर 1 चीज़, गाड़ी में पहले सिंगल एयर बैग होता था, अब ड्यूल एयर बैग्स कर दिए गए हैं। सेकेंडली, पुश स्टार्ट एंड स्मार्ट एंट्री इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। थर्डली, गाड़ी में सेंटर कंसोल और जो आर्मरेस्ट है एज अ स्टैंडर्ड कर दी गई है, जो कि होंडा BRV में फेसलिफ्ट से पहले नहीं दी जाती थी। और होंडा की तरफ से एक बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी है क्योंकि जो सिटी है उसके भी 10 साल पुराने मॉडल्स में भी जो सेंटर आर्मरेस्ट है वो एज अ स्टैंडर्ड होती थी, मगर BRV में होंडा ने इसे नहीं दिया था। और जो सेंटर कंसोल है उसके अंदर 2 रियर USB चार्जिंग पोर्ट्स भी दी गई हैं, जिनकी वजह से जो रियर पैसेंजर्स हैं वो भी अपने मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। अगर माइनर एडिशंस की बात की जाए तो उसमें स्टेप गार्निश, शार्क फैन एंटेना, डोर वाइजर्स शामिल हैं। और होंडा का ये कहना है कि उन्होंने जो गाड़ी की जो सीटिंग है उसकी कुशनिंग को भी इम्प्रूव किया है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कंप्लेन किया और ऐसा है भी कि जो S वेरिएंट है उसमें जो लेदर सीट्स आती हैं वो बहुत हार्ड है और वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। फेसलिफ्ट एडिशंस में एक बात याद रहे कि जो फ्रंट पैसेंजर एयरबैग, DRLs, सेंटर कंसोल और जो एक्सटीरियर चेंजेस हैं वो स्टैंडर्ड हैं, जबकि पुश स्टार्ट एंड स्मार्ट एंट्री, USB पोर्ट्स इन सेंटर कंसोल और जो शार्क फैन एंटेना है वो सिर्फ और सिर्फ S वेरिएंट में अवेलेबल है। अगर मैं गाड़ी की हैंडलिंग की बात करूँ तो मेरे ख्याल में होंडा ने क्योंकि गाड़ी में स्टेप सस्पेंशन दी है तो इस वजह से गाड़ी की हैंडलिंग तो बहुत इंप्रूव्ड है, बट इवन देन आपको थोड़ा सा बॉडी रोल फील होता है टर्न्स करते हुए गाड़ी के साइज़ की वजह से। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं ऑफ रोड कैपेबिलिटी की बात करूँ तो मेरे ख्याल में गाड़ी बहुत कन्फ्यूज है इस सेंस में, क्योंकि गाड़ी देखने में ऐसी लगती है जैसे आप इससे ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, मगर गाड़ी की सस्पेंशन इतनी स्टिफ है कि आपको रोड पे ईच एंड एवरी सिंगल बम्प फील होता है और गाड़ी की राइड क्वालिटी इस सेंस में बहुत बुरी है और आपको बिल्कुल भी स्मूथ राइड नहीं मिलती। सो मेरे नहीं ख्याल से आप इस गाड़ी से ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, ये स्मूथ रोड्स पे ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी।
बट स्टिल मेरे ख्याल में गाड़ी की जो हैंडलिंग और रोड ग्रिप है इज़ बेटर देन एवरेज। ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी इसलिए भी बहुत कंफ्यूज फील होती है क्योंकि एट द सेम टाइम इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छी है और इसके लुक्स भी ऐसी हैं कि जैसे आप इससे ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इसकी सस्पेंशन थोड़ी सी वीक फील होती है और बम्प्स को अब्जॉर्ब नहीं करती। सो एट द सेम टाइम अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस भी है मगर सस्पेंशन बुरी है, तो इसलिए मेरे नहीं ख्याल से आप इस गाड़ी को ऑफ रोड के लिए यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी की प्राइस कंसिडर करते हुए और एज ए 7 सीटर गाड़ी को समझते हुए अगर मैं गाड़ी की राइड क्वालिटी पे कमेंट करूँ तो मेरे ख्याल में गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है वो अच्छी है। गाड़ी का जो पिकअप है वो विद इन 0 to 100 14 सेकेंड्स है फॉर 1.5 ऑफ अ कार दिस साइज़, मेरे ख्याल में अच्छी है। गाड़ी की जो ब्रेकिंग है वो भी इज़ ओके एंड अगेन कंसिडरिंग द कार्स प्राइस मेरे ख्याल में ब्रेकिंग भी गाड़ी की अच्छी है। हाउएवर एक प्रॉब्लम ज़रूर है, गाड़ी की जो सीट्स हैं वो कंफर्टेबल नहीं है और होंडा ने जो फेसलिफ्ट वर्जन है उसमें इम्प्रूव कर दी है। अगर तो वाकई ऐसा है तो मेरे ख्याल में गाड़ी की राइड क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई है। बट अगेन सबसे अच्छी बात जो मैंने इस गाड़ी की लिखी है कि इवन दो इट्स अ 7 सीटर मगर आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा फील नहीं कराएगी कि जैसे आप कोई 7 सीटर एमपीवी चला रहे हैं और आपको एक रेगुलर गाड़ी वाली फील ही आएगी, स्पेशली बिकॉज ऑफ द कार्स गुड हैंडलिंग। अब मैं आपके साथ CVT ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस शेयर करूँगा। नंबर 1 एडवांटेज ये है गाड़ी आइडियल RPMs पे रहती है और फ्यूल एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव्ड होती है। सेकेंडली फ्यूल एमिशंस होते हैं और थर्डली गाड़ी की जो शिफ्टिंग है वो एक्सट्रीमली स्मूथ होती है। और अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो उसमें स्लगिश रिस्पांस, स्लोअर एक्सेलरेशन और हायर कॉस्ट शामिल है क्योंकि CVT ट्रांसमिशन ऑयल रिकमेंडेड है कि 30,000 किलोमीटर्स पे चेंज किया जाए। BRV होंडा एटस की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च गाड़ी है और मेरे ख्याल में होंडा BRV के थ्रू अपनी जो ब्रांड इमेज है वो थोड़ी बेहतर पाकिस्तान में इस सेंस में कर सकता है कि हमेशा होंडा ने जो बिल्ड क्वालिटी यूज़ की है होंडा सिटी में और इवन इस BRV की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है। जो मटेरियल यूज़ किया गया है और जो प्लास्टिक है उसकी जो बेल्ट है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और उसके साथ साथ हमेशा एक कॉमन प्रॉब्लम होंडा की गाड़ी की जो है वो रहा है कि जो उसकी कैबिन नॉइज़ है वो बहुत हाई होती है और जो साउंड डंपिंग है वो कभी भी इतनी अच्छी नहीं रही और विंड नॉइज़ जो है हमेशा गाड़ी में बहुत ज़्यादा आती है। सो मेरे ख्याल में फॉर साउंड डंपिंग देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट। फॉर द लगेज टेस्ट गाड़ी में 3 मीडियम साइज बैग या फिर 2 लार्ज साइज बैग फिट किए जा सकते हैं। हाउएवर फ्रंट सीट्स फोल्ड करके लगेज कैपेसिटी को फर्दर इंक्रीज़ किया जा सकता है और जब ये सीट्स फोल्ड हो तो इसका मतलब है ट्रंक का साइज़ मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाता है और इवन देन इसके बाद जो सेफ्टी रो है उसे भी फोल्ड किया जा सकता है। फॉर द सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में डुअल एयरबैग्स, ABS ब्रेक्स, इमोबिलाइजर और एक सेफ बॉडी स्ट्रक्चर शामिल है। होंडा BRV का एक बिग प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कोई नोन फॉल्ट नहीं है। हाउएवर क्योंकि होंडा की गाड़ी और पाकिस्तान में पुअर क्वालिटी फ्यूल होने की वजह से हो सकता है आपको आफ्टर 30 to 40,000 किलोमीटर्स के बाद कैटालिटिक कन्वर्टर की सर्विस करवानी पड़े जो आपको 2 से 3 हज़ार रुपये कॉस्ट कर सकता है। हाउएवर गाड़ी में एक प्रॉब्लम है जो कि मेरे ख्याल में होंडा एटलस का इटसेल्फ एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। गाड़ी का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो हमेशा की तरह एक जनरेशन पुराना है और बिल्कुल भी यूज़र फ्रेंडली नहीं है। अब मैं आपके साथ एक और अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ जो कि तमाम गाड़ियों पे अप्लाई होता है। ये जो मैं आपके साथ मेंटेनेंस एसेंशियल शेयर कर रहा हूँ, अगर हम सिर्फ इन चीज़ों का ख्याल रखें तो कोई भी गाड़ी विदाउट एनी प्रॉब्लम बिल्कुल ईजिली 3 लाख किलोमीटर्स तक चल सकती है। और हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में एक बहुत गलत ट्रेंड बना हुआ है, ये नई गाड़ी इन पुरानी गाड़ी। मोस्टली यूज़र्स का ये ख्याल है और वो गाड़ी के साथ कुछ इस तरह का सलूक करते हैं कि जब वो गाड़ी नहीं होती है गाड़ी को मेंटेन करते हैं बट विद टाइम जो कि गाड़ी की मैनुअल है जो कि बुक ने रिकमेंड किया होता है गाड़ी के जो मेंटेनेंस उसको नहीं करवाते और विद टाइम ऐसा से जब चीज़ें प्रोलॉन्ग होकर खट्टी होती जाती हैं तो फिर एक वक्त आता है हम जाके गाड़ी को बेच देते हैं और फिर इससे जो नेक्स्ट ऑनर है उससे प्रॉब्लम फेस आती है और लोगों का ये माइंडसेट बन जाता है एक नई गाड़ी होती है एक पुरानी गाड़ी होती है। बट मेरे ख्याल में दिस इज़ नो सच थिंग। एक होती है मेंटेन गाड़ी, एक होती है अनमेंटेन गाड़ी। ख़ास तौर पे जो हमारी रेगुलर गाड़ियाँ हैं सिटी, सिविक, करोला, ये तो ख़ास तौर पे ऐसी रिलायबल गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरर ने जो बुक दी है, जो उसकी रिकमेंडेशंस दी हैं मेंटेनेंस की, अगर सिर्फ हम उनको ही फॉलो करें तो ईजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम गाड़ियाँ 3 लाख किलोमीटर्स तक तो आराम से चल सकती हैं, इवन मोर। अगर हम होंडा सिविक और होंडा BRV के लेंस को कंपेयर करें तो होंडा सिविक 4630 mm है जबकि जो BRV है वो 4453 mm है, जिसका मतलब है कि होंडा BRV 177 mm कम है होंडा सिविक से। और अगर हम वेट्स को कंपेयर करें तो होंडा सिविक 1275 kg है जबकि BRV 1240 kg है, जिसका मतलब है कि BRV 35 kg कम है होंडा सिविक से। अगर मैं गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात करूं तो होंडा BRV विद इन सिटी 9 to 12 किलोमीटर्स पर लीटर की एवरेज देती है और लॉन्ग पे 15 to 16 डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल एंड कंडीशंस। अगर मैं गाड़ी को ग्रेड करूं तो मेरे हिसाब से गाड़ी A ग्रेड स्कोर करती है और S ग्रेड के लिए गाड़ी की ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए थी।
जिसमें गाड़ी की सस्पेंशन इंप्रूव्ड होनी चाहिए थी, कंफर्ट बेहतर होनी चाहिए थी और इसके साथ साथ जब गाड़ी की फुल कैपेसिटी यूटिलाइज्ड हो और सारी सीट्स फुल हों तो तब भी गाड़ी की एक्सीलरेशन बेहतर होनी चाहिए थी।